अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जुनैद अली और आज जो हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा आज का वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यानी आज़ादी के बाद जो है जो तारीख रकम हुई, यानी पाको हिंद की जो आज़ादी थी उसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है किस तरह जो है आगे चला या किस तरह वजूद में आया। दो चीज़ें आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएंगी, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कैसे इमर्ज हुआ, कैसे जो है वजूद में आया, और फिर उसके बाद जो है जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ी उसके ऊपर बात करें। इमरजेंस की बात करें तो इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायर्डनेस फ्रीडम मूवमेंट। पाकिस्तान की इमरजेंस जो है बड़े लंबे और बड़े जो है टायर्ड यानी थका देने वाली फ्रीडम मूवमेंट यानी आज़ादी की जो तहरीक थी उसके बाद जो है पाकिस्तान इमर्ज हुआ, वाज इन फैक्ट अ ग्रेट विक्ट्री। हकीकत में तो ये बहुत बड़ी जो है एक विक्ट्री थी, बहुत बड़ी एक कामयाबी थी। और किस चीज़ के लिए? ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जो है जिस विक्ट्री के अंदर बात ये थी कि डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ लाइफ यानी जिंदगी गुजारने का डेमोक्रेसी थी यानी जमहूरियत थी। The Muslim of subcontinent happily and valiantly laid down their lives. Muslims जो थे जो उस जो है खित्ते में रहते थे वो laid down their lives, अपनी जिंदगी गुजारते थे। प्रॉपर्टीज टू अचीव अ डेस्टिनेशन, और वो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को जो है छोड़ आए या उन्होंने वहीं पर ही जो है दफन कर दी। किस चीज के लिए? टू अचीव अ डेस्टिनेशन, ताकि जो है एक कामयाबी हासिल हो सके। इन विच दे सॉ द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्रीम्स। और ये कौन सी डेस्टिनेशन थी? ये वो डेस्टिनेशन थी जिसमें इन्होंने जो है अपनी आज़ादी की जो है फुलफिलमेंट जो है अपने ख्वाबों की देखी थी, ऑफ लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ फ्री फ्रॉम हिंदू और ब्रिटिश डोमिनेशन। और आज़ादी का ख्वाब क्या था? कि लोग फ्री रहें या फ्री हो जाएं किस चीज़ से? लिविंग फ्रॉम फ्री फ्रॉम हिंदू और ब्रिटिश डोमिनेंसी, कि हिंदू जो डोमिनेंट थे और जो बरतानिया डोमिनेंसी थी उनसे जो है आज़ादी हासिल की जाए। अच्छा जी, कायद अज़म ऑन 15 अगस्त 1947, कायद अज़म ने 15 अगस्त 1947 को कहा, माई थॉट्स आर विद दोज वैलियंट फाइटर्स। मेरी जो सोच है ये उन जो है फाइटर्स के साथ है। इन आवर कॉज, जो कि हमारे वजह या हमारी रीजन के साथ हैं। हु रेडिली सेक्रीफाइस, जो तैयार हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। ऑल दे हैड, इंक्लूडिंग तमाम चीज़ों को जिसमें शामिल है देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगी भी शामिल है। टू मेक पाकिस्तान पॉसिबल, जो इस चीज़ को पॉसिबल बनाएंगे कि पाकिस्तान का वजूद है। यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 15 अगस्त 1947 को जो है ये एक अहद दिया था और लोगों को तैयार किया था कि वो इस इनिशिएटिव के लिए जो है वो उनका साथ दें और अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए जो है तैयार रहें। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस हुए। चॉइस ऑफ कैपिटल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कैपिटल को जो है चूज करने में मसला हुआ। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान हैड टू फेस वाज टू चूज अ कैपिटल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड टू एस्टैब्लिश अ सेक्रेटरीट कराची। मतलब जो आपकी क्या कह सकते हैं इसको, कि जो आपका वो होता है हमारा जो कैपिटल है, सॉरी, तो कैपिटल को चूज करने में थोड़ा सा मसला हुआ इनिशियल में। और फिर जो है कराची को जो एज अ सेक्रेट, मतलब और सेक्रेट यानी जहाँ पर लोग बैठकर जो है अपनी बात कर सकें या लोगों के मसाइल सुने जा सकें। तो एट द एंड ये हुआ कि कराची वॉज चूज एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कराची को जो है पाकिस्तान का जो है कैपिटल चुना गया। कायद आजम टुक द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। कायद आजम ने जो है गवर्नर जनरल का जो है ऑफिस, मतलब गवर्नर जनरल की पोस्ट ली। लियाकत अली खान वाज अपॉइंटेड एज पीएम। लियाकत अली खान को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एंड अ कैबिनेट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन वाज सिलेक्टेड। और जो है एक तजर्बाकार लोगों की जो कैबिनेट है उनको जो है चुना गया। अरेंजमेंट वर टू मेड, अरेंजमेंट वर टू बी मेड
to bring the officials who had opted for Pakistan from Delhi to Karachi. और इन चीज़ों को अरेंज किया गया, तरतीब दिया गया, किन चीज़ों को, कि जो दिल्ली से लेके कराची तक क्या करें, पाकिस्तान को जो है ऑप्ट करें, सपोर्ट करें, उसका साथ दें और उसके साथ खड़े रहें। तो इस स्लाइड में हमें ये बात सामने आई कि कैपिटल चूज करने में मसला हो रहा था, तो एट द एंड फाइनली ये किया गया कि कराची को जो है कैपिटल बनाया गया। फिर जो है जो बाउंड्री थी उसमें जो है डिस्प्यूट था, वो फेयर नहीं थी। अब रीजन फेयर क्यों नहीं थी कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स एरियाज थे वहां पर जो है मुस्लिम्स को या पाकिस्तानियों को बाउंड्री नहीं दी गई। जो है रेड कैलिफ जो है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बाउंड्रीज जो है बनाएंगे, ये चेयरमैन थे ब्रिटिश की तरफ से, और ये जिम्मेदारी उन्होंने ली थी कि वो मुस्लिम्स को या पाकिस्तान को कौन सी बाउंड्री देंगे और इंडिया को कौन सी बाउंड्री देंगे। अब रेड कैलिफ चूंकि बरतानिया से थे, तो उन्होंने अपने राइट्स को मिस यूज करते हुए जहां जहां मुस्लिम्स एरियाज हैं, जैसे गुरदासपुर है, फिरोजपुर है, जलंधर है, उसको जो है इंडिया में कन्वर्ट किया, और कश्मीर का जो है एक इशू भी जो है वहीं पर ही जो है स्टॉप किया। कायद-ए-आज़म कॉल्ड इट एन अनजस्ट, इनकम्प्रीहेंसिबल एंड इवन perverse award। कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये नाइंसाफ है, ये नाइंसाफी है, और ये जस्टिस नहीं है कि आपने जो है ये बाउंड्री जो बनाई है ये असूल के खिलाफ है। अब आप देखें, ये बाउंड्री थी जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रही है, यहाँ से ये पाकिस्तान और यहाँ से जो है ईस्ट पाकिस्तान, यानी जो आजकल के बांग्लादेश है। तो रेड क्लिफ पार्टीशन ने जो है ये दो पार्टीशन किए थे, यानी ये बांग्लादेश इस तरफ रखा था और पाकिस्तान को जो है उस तरफ रखा था। अब मुस्लिम्स की जो है जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसमें जो है बड़ा एक इशू हुआ। क्या हुआ? ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान हिंदूज एंड सिख्स बिकम मोर फ्यूरियस। हिंदू और सिख जो है बहुत ज्यादा जो है गुस्से में या जज्बे में या जज्बात में आ गए। इन अ प्लान्ड मूव मुस्लिम्स प्रॉपर्टीज वर सेट ऑन फायर, और मुस्लिम्स की जो भी जायदाद थी, प्रॉपर्टीज थी, उनको जो है उन्होंने आग लगा दी या उनको जो है कब्जे में ले लिया। एंड दे वर कंपेल्ड टू लीव भारत फॉर पाकिस्तान, और उन्हें मजबूर किया गया कि वो भारत को छोड़ दें और क्या करें, टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरफ हिजरत करें, या फॉर पाकिस्तान विद नथिंग, कि उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली हाथ हो जाएं। मतलब वो जो उनके पास एम्प्टी हैंड्स हैं, वो एम्प्टी हैंड्स के साथ जाएं और जो है वहां पर अपने गुजर बसर करें, क्योंकि जो है ये जो है अभी इंडिया जो है ये सिर्फ हिंदूज का है और मुस्लिम्स की जो लोकेलिटी है वो पाकिस्तान में है। मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज वर किल्ड बिफोर द रीच पाकिस्तान। कई मिलियंस जो पनाह गुजीर थे जो भारत से पाकिस्तान आ रहे थे, उनको जो है रास्ते में किल या खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। मैनी माइग्रेंट्स वर लूटेड, बहुत से हिजरत करने वाले लोगों को जो है लूटा गया। एंड हैड टू बी प्रोवाइडेड बोर्डिंग इमीडिएटली, और उन्हें जो है मतलब बोर्डिंग का मतलब यहाँ से मतलब जो है रवाना किया गया इमीडिएटली एज द रीच पाकिस्तान, ताकि वो जो है वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर सके। यानी उन्हें लूट लिया गया और उन्हें भगा दिया गया कि वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत करें। अच्छा जी, एक्सेशन ऑफ इंडिया प्रिंसेसली स्टेट्स, मतलब इंडिया की जो है कहाँ कहाँ पहुंच थी या कहाँ कहाँ अप्रोच थी। ऑल इंडिया princely state were given the right to link up with the either of dominions. However, the fate of the following state remained undecided. अब देखिए जी, जूनागढ़ जो है यहाँ मुस्लिम नवाब गवर्नमेंट थी और जूनागढ़ फेवर में थे कि वो पाकिस्तान में आए, बट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट आर्मी ट्रूप्स टूवर्ड जूनागढ़ एंड ऑक्यूपाइड द स्टेट बाय फोर्स। और उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो स्टेट थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया, यानी खाली कर दिया। यानी जूनागढ़ में जो है मुस्लिम रियासत थी लेकिन उसको जो है जबरदस्ती खाली किया गया। इसी तरह हैदराबाद दक्कन में, Hyderabad Deccan was the largest and richest state ruled by Muslim ruler Nizam who decided to remain independent. हैदराबाद जो है ये एक मुस्लिम्स जो है वो आप ये कह लें कि स्टेट थी जहाँ
मेजॉरिटी मुस्लिम्स रूलरशिप थी। तो कुछ वजूहात की बिना पर इन्होंने क्या किया, एक अलग या इंडिपेंडेंट स्टेट या जो है वो बनना मुनासिब समझा। बट प्रेशर टैक्टिक्स बिगेन टू द अप्लाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट and Mountbatten, India attacked Hyderabad on 13 September 1948 and forcibly annexed this state to India. फिर जो है 1948 के सितंबर 13 तारीख को जो है इंडियन ट्रूप जो है उसने हैदराबाद में अटैक किया और जो है जबरदस्ती जो है हैदराबाद को इसमें इंडिया में जो है मर्ज किया। और ऑब्वियसली माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसराय थे, उनकी भी सपोर्ट इसमें शामिल थी। फिर कश्मीर का जो इशू था, अब देखें ये क्यों इशू है या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के बाद, क्योंकि हैदराबाद में मुस्लिम्स स्टेट थी, मुस्लिम्स रूलरशिप थी, तो इसलिए एक मुस्लिम्स रूलरशिप जब डिस्ट्रॉय हुई तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है मुस्लिम्स कंट्री पर पड़ना था और पड़ा। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी तक चल रहा है, Kashmir dispute is the most important and unsolved problem in the natural part of Pakistan because at the time of partition, 85% of Kashmiri's total population was Muslim. The Hindu Dogra rule, who was secretly with the government of India, declared Kashmir as a part of India. Pakistan has continuously insisted that the Kashmir must get their right of self-determination, but due to non-cooperation of India, कश्मीर इशू स्टिल रिमेन अनसॉल्व्ड। अब वो बात ये कर रहा है कि 85% जो है वहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी थी, और जब आप मुस्लिम्स मेजॉरिटी थी तो इट्स मीन कि वहाँ पर जो है वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए या वो एक जो है इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली राइट्स को या इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो है कश्मीर को जो है इंडिया का पार्ट रखा गया और अभी तक जो है ये मसला नहीं हल हो सका। डिवीजन ऑफ मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एसेट्स, जो आप ये कह लें कि इंग्लैंड के पास जो एसेट्स थे, जो असासास थे, उसकी तकसीम में जो है ये बड़ा मामला पेश आया। और वो क्या था, इन ऑर्डर ऑफ एम्बेरस पाकिस्तान फाइनेंशियली, इंडिया डिड अ लॉट ऑफ डिसऑनेस्टी इन द मैटर ऑफ पाकिस्तान which were concerned with its benefit। मतलब ये एक जो है डिसाइड हुआ था कि डिवाइड किया जाएगा उन तमाम एसेट्स को जो कि हिंदुस्तान के पास हैं। हिंदुस्तान जब डिवाइड हुआ तो फिर उसमें जो है राइट्स जो है वो पाकिस्तान का भी होगा। टू गेट 750 million, but the Bharat government refused to give। Pakistan received only 200 million। 750 मिलियन की कमिटमेंट थी यहाँ जब पार्टीशन हुई तो ये बात हुई थी, लेकिन जो है 200 मिलियन जो है उसको दिए गए और बाकी जो है 550 मिलियन को जो है नहीं दिएगा। पाकिस्तान आल्सो डिडंट रिसीव द ड्यू शेयर ऑफ मिलिट्री एसेट। पाकिस्तान ने जो है जो मिलिट्री के एसेट्स थे, यानी मिलिट्री के अंदर जो डिवीजन होनी थी वो भी लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। डिसऑनेस्ट एटीट्यूड पुट पाकिस्तान इनटू ग्रेट डिफिकल्ट। अब इस वजह से जो है पाकिस्तान ज्यादा मुश्किलात में आ गया। फिर जो है नहरों के पानी का इशू था, तो उस पे बहुत इश्यूज हुए। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग इन पाकिस्तान हैव देयर ओरिजिन इन इंडिया। पाकिस्तान के अंदर जो पानी का फ्लो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंडिया की तरफ से आती है। तो 1948 में जो है इंडिया स्टॉप वाटर सप्लाई टू पाकिस्तानीज कैनाल टू डैमेज द पाकिस्तानीज एग्रीकल्चर। However, the 9 September 1960 on agreement called Hindu Basin Treaty was signed between the two countries। फिर 1960 के अंदर जो है एक मुआहिदा तय पाया और उसमें जो है पानी का जो इशू है वो हल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे जो कानून था उसमें इशू था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इन 8 years। Lack of permanent constitution created chance of unscrupulous interference in democratic progress of Pakistan। जब आपके पास कानून नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, आइन नहीं था, तो फिर जो है हर चीज जो है दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होती थी, क्योंकि जब एक इदारे का कानून नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली वो इदारा जो है अपने कानून से या अपने हद से ज्यादा इनिशिएटिव्स लेगा।
अच्छा फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थे, यानी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें भी मसाइल फेस करने पड़े. पाकिस्तान came into being under the most appalling condition. The government of Pakistan couldn't get enough time to set the workable administrative machinery because the great difficulties created by the Congress. बहुत सारे मामलात थे, मुश्किलात थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सेटल होने में बहुत वक्त लगा. The Indian government adopted delaying tactics and transferring the government servant and official record. इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी चीजों को डिले किया, रिकॉर्ड को ट्रांसफर करने में बहुत वक्त लगाया और इस मौके का जो है मुनासिब फायदा उठाया. Therefore, the immediate task before the nation was to establish a workable administrative and government machinery to run affairs of newly born state. फिर जो है बिलाखिर इस चीज के ऊपर फोकस किया गया कि कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को जो है फ्रंट पर रखा जाए जो गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करें और नई जो रियासत है उनको जो है उनके मसाइल को देख सकें. The biggest administrative problem facing Pakistan was the acute shortage of competent and experienced personnel in the central and provincial government. हमारे पास जो है competent लोग नहीं थे. Furthermore, there weren't enough chairs, tables, even stationery and paper pins for administrative purpose. However, Quaid-e-Azam paid his immediate attention towards the setting up the administrative machinery and took a number of steps to overcome the administrative problem of the new state. वो कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशनरी, चेयर्स, टेबल्स, मतलब हमारे पास कैपिटल आइटम्स तक नहीं थे. तो कायद-ए-आज़म ने क्या किया, एक खास अटेंशन और प्रॉपर अटेंशन दी इन मामलात पे और जो है नंबर ऑफ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो है ये मामलात रिजॉल्व हुए. इंडिया के एसेट्स जब डिवाइड हो रहे थे, व्हेन पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब मुआशी लिहाज से जो है ये बहुत बैक साइड पर था, बैकवर्ड था. एग्रीकल्चर सिस्टम वाज ऑब्सोलीट, मतलब यहाँ का जो ज़राई निज़ाम था वो बहुत ख़राब था क्योंकि पानी का मसला था. एंड आउटडेटेड, और मतलब बहुत ज़्यादा जदीद नहीं था. विच एडेड टू द इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, जिसने क्या किया था, मुआशी लिहाज से जो है पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया था. Formatting of Pakistan before partition, the Hindus, with the blessing of British government, had acquired complete monopoly in trade and commerce. पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले हिंदुओं ने जो है ब्रिटिश की गवर्नमेंट्स के साथ कोलेशन करके जो है एक हिकमत अमली के तहत जो है पाकिस्तान की जो ट्रेड है, या ये कह लें कि जो पाको हिंद की जो ट्रेड थी उसके ऊपर जो है अपना जो है सिक्का या कब्जा जो भी कह लें, तो उसको स्ट्रॉन्ग किया था अपनी को, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात कम बर्दाश्त करनी पड़ी. द एंटायर कैपिटल वाज इन द हैंड ऑफ हिंदूज. पूरा कैपिटल जो है वो हिंदूज के हैंड में था क्योंकि गवर्नमेंट उनकी थी. अनफॉर्चुनेटली द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी. बदकिस्मती से जो है जो बैंक से जो बाकी चीजें थी वो भी जो है हिंदू स्टेट्स के अंदर जो है लोकेटेड थे. The major industries were also in those areas which were part of India. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो भी वहां पर मौजूद थी. Beside these factors, the technical expert and laborers who operated the industries were all Hindus because the Muslim extremely lagged behind in the education and financial capabilities. यानी स्ट्रॉन्ग हैंड जो है हिंदूज के पास था, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रैवलिंग हुई थी, माइग्रेशन हुई थी, उनको बहुत मसाइल फेस करने पड़े. द inadequate system of the transportation and communication also made it adverse effect on the economical development. नाकाफी निज़ाम जो है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से था, ट्रेड के हिसाब से था और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से था, वो मुस्लिम्स को या पाकिस्तान को फेस करना पड़ा. अब इन फेसिंग की वजह से जो है इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता गया. The railway system and the river transportation in East Pakistan was in depleted condition. रेलवे सिस्टम जो है और पानी के जरिए या बहरी जहाज़ों के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर था या बहुत ज़्यादा जो है बुरी हालत में था, डेप्लीटेड कंडीशन में था. रोड जो है वो इरिपेयरेबल कंडीशन में थे, यानी ऐसी कंडीशन में थे कि वो रिपेयर नहीं हो सकते थे बल्कि इनको रिन्यू करने की नीड थी.
तो सिस्टम इन द वेस्ट कंपेरेटिवली वाज द बेटर, वो कह रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान कुछ बेहतर था इन चीजों में. द पावर रिसोर्सेज इन टू विंग्स वर स्केर्स एंड नेग्लिजिबल which were insufficient to meet the national requirement. फिर वो कह रहा है कि ये जो पावर रिसोर्सेज थे, यानी जो है ताकत के जो जराए थे, उनको जो है रिकवर करने में जो है बहुत ज्यादा जो है नेशनल रिक्वायरमेंट की नीड पड़ी, और ये नाकाफी थे कि जो है इन मामलात को जो है डील किया जा सकता या इन मामलात से निपटा जा सकता था. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी टॉपिक को ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे, यानी इसी टॉपिक के ऊपर जो है फर्दर एक और वीडियो क्लिप बनाएंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी और नासिर हो. जज़ाकुमुल्लाह.